हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज आज की कहानी करते हैं शुरू। पापा, मैं एग्जाम में पास हो गई, रिजल्ट देकर आ रही हूँ। पापा, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई। आज रोहिणी बहुत खुश थी। वह घर में आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ, पापा, बड़ी बहन और भाई सब बहुत खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रोहिणी की मेहनत का फल उसे आज मिल गया था। बाप ने दौड़कर अपनी बेटी रोहिणी को गले लगा लिया और अपनी खुशी का इजहार करने लगे, मेरी बेटी आईपीएस ऑफिसर बन गई। सब बहुत खुश थे। रोहिणी की खुशी तो गुलाब की सुर्ख पत्तियों की तरह थी। तभी माँ ने सीने से लगा लिया, भगवान मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी दे। माँ दुआएं दे रही थी। कुछ समय बाद रोहिणी ने अपनी जिम्मेदारियां संभालना शुरू किया, अपनी ड्यूटी करने लगी। वह बहुत खुश थी, जैसे कि जिंदगी के कुछ उसूल हैं जिनको सब निभाते हैं, जो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। और कुछ समय बाद रोहिणी का रिश्ता उसके पिता के दोस्त के बेटे अंकुश से तय कर दिया गया। रोहिणी इस रिश्ते से खुश तो नहीं थी, क्योंकि लड़का दूसरी जगह रहता था, लेकिन फिर भी रोहिणी ने अपने माँ बाप के फैसले को बेहतर से बेहतरीन समझकर अंकुश के लिए हाँ कर दी। अंकुश गुड़गांव में रहता था। अंकुश भी काफी पढ़ा लिखा था, देखने में भी बहुत अच्छा था। एक दिन अंकुश अपनी परिवार के साथ रोहिणी के घर आया और दोनों परिवारों ने मिलकर सगाई की रस्म पूरी की। शादी की बात चली, उस पर शादी के लिए रोहिणी ने 3 साल का वक्त मांगा। रोहिणी 3 साल अभी शादी की जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती थी। शादी से पहले वह कुछ वक्त अपने डिपार्टमेंट, अपनी ड्यूटी को देना चाहती थी। अंकुश को भी रोहिणी के इस फैसले से कोई इतराज नहीं था और ना ही रोहिणी से, लेकिन खामोश था, जैसे वह किसी मजबूरी में यह रिश्ता कर रहा हो। रोहिणी को अंकुश के बुझे बुझे चेहरे से महसूस तो हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अनदेखा कर दिया। खैर, कुछ दिन बाद अंकुश ने अपने माँ बाप से कहा, मुझे काम पर वापस गुड़गांव जाना है, बस अब शादी पर ही आऊंगा। अंकुश की माँ ने कहा, बेटा अंकुश, कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाया करो। आते तो हो, लेकिन 8 दिन भी नहीं रुकते और वापस चले जाते हो, जैसे मेहमान हो घर हमारे। ये सुनकर अंकुश कुछ नहीं कहता। शाम को अंकुश रोहिणी से मिलने पहुंचा, लेकिन आज भी उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। अब वो मात्र रोहिणी से यह बर्दाश्त न हुआ। उसने अंकुश से पूछ ही लिया, क्या तुम खुश नहीं हो हमारे इस रिश्ते से? तब अंकुश बीच में बात काटते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? रोहिणी कहने लगी, लेकिन इतने खामोश क्यों हो तुम? अंकुश मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि जिंदगी ऐसी ही होती है रोहिणी, जो बचपन में बहुत शरारतें करते हैं, बातें करते हैं, वक्त उनको उम्र के बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे मिजाज वाला बना देता है। अच्छा ख्याल रखना, अब अपनी शादी पर आऊंगा। रोहिणी ने जाने से पहले अंकुश का हाथ पकड़ा और कहने लगी, रोहिणी, मुझे लेने आओगे ना? अंकुश ने मुस्कुराकर बोला, पागल, तुम अगर चाहो तो अभी मेरे साथ चलो। अंकुश की आंखों में आंसू थे और इतना कहकर वो वहां से चला गया। वक्त गुजरता गया। सगाई तो 3 साल होने को थे। शादी की तैयारियां चल रही थी। सब बहुत खुश थे। अंकुश अभी कुछ दिन बाद अपने घर आने वाला था। रोहिणी बेचैन थी अंकुश को देखने के लिए। एक रात रोहिणी रात को ड्यूटी से घर लौट रही थी, तभी उसकी कार एक ट्रक से टकराई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वाला कुचलकर भाग गया। वह 1 घंटे तक सड़क पर पड़ी रही। फिर लोगों को पता चला तो उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर रोहिणी को आईसीयू में ले जाया गया। कुछ समय बाद डॉक्टरों से पता चला कि रोहिणी के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। जब घर वालों को पता चला तो रोहिणी के घर के सब पहुंच गए। सब पहुंच गए थे और रोहिणी की हालत देखकर सब रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। भगवान, ये क्या हो गया? रोहिणी कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन आज अस्पताल में दुनिया से बेखबर पड़ी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। आंखों में आंसू अंकुश भी आ चुका था। डॉक्टर ने बताया कि रोहिणी की हालत बहुत नाजुक है। ऑपरेशन के दौरान या तो उनकी जान जा सकती है या याददाश्त जा सकती है। वो कोमा में भी जा सकती हैं। ये सुनकर सब रो रहे थे और रोहिणी लाचार बेबस पड़ी हुई थी। ऑपरेशन किया गया और सब कुछ बदल गया। सब कुछ वीराना हो गया। दुनिया अंधेरे में बदल गई। डॉक्टर सॉरी कहते हुए बाहर आए। कहने लगे कि हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन याददाश्त जा चुकी है।
अब शायद वह बिल्कुल पागल बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे। अंकुश खामोश खड़ा था, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। सब रो रहे थे। रोहिणी को 2 दिन बाद होश आया, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल चुकी थी। अंकुश सामने खड़ा था और खामोश सब कुछ देख रहा था। कुछ देर बाद अंकुश वापस घर चला गया। घर पहुंचने पर अंकुश की मां कहने लगी कि बेटा, रोहिणी को छोड़ दो और वापस अपने काम पर गुड़गांव चले जाओ। अब क्या पता ये कब तक ठीक होगी। क्या इसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? इतना सुनने के बाद अंकुश ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना बेटा, अभी शादी नहीं हुई है, तुम वापस चले जाओ। तब अंकुश बोला, अच्छा मजाक है, पहले तो जबरदस्ती अपनी मर्जी से इस रिश्ते में बांधने की कोशिश करती हो और फिर कहती ही हो कि छोड़ दो। माँ ने फिर गुस्से से कहा, बेटा अभी यह सब बातें छोड़ो और चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अंकुश कहने लगा कि माँ, सब रिश्ते अपनी जगह हैं और सभी रिश्तों की अपनी अहमियत है और आप मेरी जिंदगी हैं और आप मेरी माँ हैं, आपको भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो अस्पताल में अपनी सासों से अनजान पड़ी है ना, वह मेरी होने वाली पत्नी है, उसको भी नहीं छोड़ सकता। तब अंकुश की माँ कहने लगी, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। तब अंकुश अपनी माँ को समझाते हुए कहने लगा कि माँ, रोहिणी ठीक थी तो आप उसको इतना लाड प्यार करती थी, और आज जब वह इस हाल में है तो उसको धुतकार रही हो और इसको छोड़ने को बोल रही हो। इतना कहकर अंकुश वहाँ से चला गया। 8 दिन बाद रोहिणी को डिस्चार्ज मिलता है। जब अंकुश को ये पता चलाता है कि रोहिणी को डिस्चार्ज मिल गया है तो वो रोहिणी के घर पहुंचता है। देखा तो सब खामोश बैठे थे। अंकुश ऊपर रोहिणी के पास गया, आवाज दी, रोहिणी रोहिणी, डरते हुए बोली, गंदे हैं सब, मुझे इतनी कड़वी कड़वी चीजें खिलाते हैं। रोहिणी की हालत देखकर अंकुश की आंखों में आंसू आ गए। सभी का गला भर आया। अभी अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए बोला कि छोड़ो इन गंदे लोगों को और मेरे साथ बाहर घूमने चलो, मैं तुमको तुम्हारी पसंद की चीजें खिला कर लाता हूँ। ठीक है, अंकुश ने सबसे कहा, मैं रोहिणी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। पहले तो सबने मना कर दिया, लेकिन फिर अंकुश की जिद के आगे सब मान गए। अंकुश रोहिणी को अपने साथ ले गया। जहाँ वह काम करता था वहाँ डॉक्टर से सलाह मशवरा किया, चेकअप करवाया। रोहिणी को हर दिन एक इंजेक्शन लगता था। समय बीत रहा था। अंकुश रोहिणी को देख रेख में लगा हुआ था। एक दिन रोहिणी सो रही थी और लग ही नहीं रहा था कि रोहिणी पागल हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अभी उठेगी और आवाज देगी, अंकुश रोहिणी। अंकुश रोहिणी के पास जाकर बैठ गया। अंकुश रोहिणी के सर पर हाथ रखा और माथा चूमा। आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगा कि रोहिणी, ठीक हो जाओगी तुम। उतने में रोहिणी की आंखें खुल गई। उठते ही कहने लगी, तुम कहाँ चले जाते हो? मुझे इतना डर लगता है। वह अंकल है ना, वह सफेद कपड़ों वाले, उन्होंने मुझे इतनी जोर से इंजेक्शन लगाया था, पता है मैं कितनी डर गई थी। अंकुश कहने लगा कि पगली कहीं की, छोटे से इंजेक्शन से डर गई तुम? रोहिणी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा तो तुम लगवाना सुई, अब की बार जब वह आएंगे तो तुम लगवाना। अंकुश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं लगवा लूंगा। चलो अब तुम खाना खा लो थोड़ा सा। रोहिणी ने कहा, मुझे नहीं खाना इतना गंदा खाना। अंकुश ने प्यार से पूछा, तो फिर क्या खाना है? रोहिणी खुश होकर कहने लगी, मुझे ना वो वहाँ वाला जो उस दिन जहाज में खिलाया था, मिर्ची वाला खाना, वह खिलाओ ना। अंकुश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वह तो जहाज में मिलता है ना। रोहिणी मुंह बनाकर बैठ गई, लेकिन खैर किसी तरह अंकुश ने उसे बातों में लगाकर खाना खिला ही दिया। अंकुश रोहिणी का बहुत ख्याल रखता था। सब समझते थे कि अंकुश एक दिन रोहिणी को छोड़ देकर लेके। अंकुश रोहिणी को खुद खाना खिलाता, उसके बाल बनाता, उसको संवारता था, उसको कभी तनहा नहीं छोड़ता, उसके सर में खुद तेल लगाता था। एक दिन अंकुश ऑफिस से घर आया तो रोहिणी रो रही थी और उसे नर्स इंजेक्शन लगा रही थी। अंकुश ने पूछा, अरे क्या हुआ मेरी रोहिणी को? रोहिणी ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम भी गंदे हो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अंकुश कहने लगा कि अरे क्या हुआ है? रोहिणी ने रोते हुए कहा, मुझे दर्द होता है, मुझसे नहीं लगवाया जाता इंजेक्शन।
अंकुश ने कहा, अरे बस इतनी सी बात। अंकुश ने एक खाली सिरिंज ली और अपने बाजू पर लगा दी। अंकुश फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ देखो, कोई दर्द हुआ मुझे? तुम छोटी सी सुई से डरती हो? उसे ऐसा देख रोहिणी रोते रोते हंसने लगी और कहने लगी, नहीं, मुझे दर्द होता है, तुम स्ट्रांग हो, मैं नहीं। अंकुश ने रोहिणी को अपने सीने से लगा लिया। अंकुश मन में सोचता है, तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन मैं क्या करूं रोहिणी, मैं नहीं देख सकता तुमको इस हालत में, पर मैं बहुत बेबस हूँ। अब रोहिणी को आदत बन चुकी थी अंकुश की। रोहिणी अंकुश की गोद में सर रखकर सोया करती थी। अंकुश की गोद में सर रखे बिना उसे नींद नहीं आती थी। अंकुश अगर कभी ऑफिस से लेट हो जाता, वह जागती रहती, बच्चों की तरह जिद करती रहती थी। अंकुश अगर थका हुआ भी होता तो भी वह रोहिणी के पास बैठ जाता था। रोहिणी अंकुश की गोद में सर रखती और सो जाती। अंकुश रोहिणी को घुमाने भी ले जाता था, उसका बहुत ख्याल रखता था। 4 साल गुजर गए, सबने हिम्मत छोड़ दी थी, सब हार गए थे। अंकुश बेबस हो गया था, लेकिन वो रोहिणी को छोड़ भी तो नहीं सकता था। सबने कहा, इसे घर वापस भेज दो, रोहिणी का हम यहाँ इलाज करवा देंगे। लेकिन अंकुश एक पल भी रोहिणी से दूर नहीं रह सकता था। उसने रोहिणी का हाथ पकड़ा और चूमते हुए कहने लगा, मेरा जीना मरना अब रोहिणी के साथ ही है, ये जैसी भी है मेरी है। एक दिन रोहिणी को किसी बात पर गुस्सा था। उसने घर में पड़े सब शीशे के बर्तन तोड़ दिए, बहुत नुकसान किया था। अंकुश घर आया तो देखा रोहिणी के दोनों हाथ जख्मी थे। अंकुश ने कहा, ऐसा क्या हो गया जो तुमने ये सब तोड़ दिया? तब रोहिणी ने रोते हुए कहा, मुझे क्यों लगाते हो इंजेक्शन? मैं कड़वी गोलियां नहीं खा सकती, मुझे नहीं रहना यहाँ, गंदे हैं सब। वह रोने लगी। अंकुश उठा और कमरे में जाकर चीख चीख कर रोने लगा कि भगवान माफ कर दो, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो भगवान रहम कर दो और मेरी रोहिणी को ठीक कर दो। भगवान बस इम्तिहान ना लो, अब मेरा सब्र टूट रहा है और इधर रोहिणी की तबीयत खराब होती जा रही है। वह चीख चीख कर रो रही थी, उसका सर दर्द फटा जा रहा था। अब अंकुश ने उसके रोने की आवाज़ सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा आया और उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट किया और कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके दिमाग की नस डैमेज हो गई है, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अंकुश बिल्कुल अकेला पड़ गया था। फिर रोहिणी को ऑपरेशन थिएटर ले गए और अंकुश बाहर बैठकर रोहिणी के साथ गुजरे पलों को याद करने लगा। जब वो आईपीएस अफसर बन गई थी तो वो कितनी खुश थी। अंकुश रो रहा था, या भी वो यही कह रहा था, हे भगवान, कोई गुनाह हुआ हो तो माफ कर दे, बस मेरी रोहिणी को ठीक कर दे भगवान। खैर 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए, बहुत खुश थे। अंकुश को मुबारकबाद देने लगे। हम हैरान हैं, कोई जादू समझे या कुछ, और उसकी नस पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक काम कर रही है। 50% चांस है वह ठीक हो जाएगी। अंकुश सारी रात रोहिणी के पास बैठा रहा। रात में कब उसकी आंख लग गई ये उसे पता भी नहीं चला। सुबह जब रोहिणी को होश आया, उसने देखा अंकुश पास में बैठा हुआ था। रोहिणी ने दीवार पर लगा कैलेंडर देखा, 2021। उसका सर चकराने लगा और बोली, अंकुश, कहाँ हूँ मैं? अंकुश ने जब रोहिणी के मुंह से अपना नाम सुना तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। कहने लगा, फिर से मेरा नाम लेना रोहिणी। और रोहिणी ने कहा, यहाँ कहाँ हूँ मैं अंकुश? खुद को संभालते हुए, अपने जज्बातों को छुपाते हुए अंकुश रोहिणी से बोला, आराम करो तुम भी, सब बताऊंगा मैं। रोहिणी खामोश हो गई। वक्त के साथ साथ रोहिणी बिल्कुल ठीक हो गई। एक दिन रोहिणी ने अंकुश का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, अंकुश, 4 साल तुमने मुझ पागल का बोझ उठाया, छोड़ जाते मुझे, मेरे पीछे अपनी जिंदगी के 4 साल बर्बाद किए। यहाँ तो लोग बहुत बुरे हैं और तुमने 4 साल एक पागल को सीने से लगाए रखा। तब अंकुश ने रोहिणी के माथे को चूमा और कहने लगा, हम सफर कभी छोड़कर नहीं जाते। कबूल करने के बाद छोड़ जाने वाला हम सफर नहीं, सौदेबाज होता है मेरी जान। और रोहिणी को सीने से लगा लिया। रोहिणी को कहने लगा, तुम्हें अच्छे वक्त में अपना बनाकर बुरे वक्त में छोड़ जाता, इतना मतलबी नहीं हूँ मैं। दुख सुख में जो साथ देता है वही तो जीवन साथी होता है ना। रोहिणी ने आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि ईश्वर ने एक साथ निभाने वाला जीवन साथी दिया है।
और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।